नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिमेश। डिपवाइजर का नया वीडियो लेकर फिर से हम लोग आ गए हैं। वीडियो का टाइटल देखकर आपका आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में हम लोग मॉड्यूल लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो वेबपैक जीरो टू हीरो सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल को लेकर विस्तार जानेंगे, थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी को समझेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे मॉड्यूल का हिस्ट्री को जानने के लिए, शुरू से जेएस में कैसे मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो पहले आ जाते हैं मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, एक बड़ा एप्लीकेशन का छोटा छोटा पार्ट को हम लोग मॉड्यूल्स बोल के जानेंगे और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। तो मॉड्यूल एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड है, मगर आप फंक्शन को मॉड्यूल के साथ मिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन में कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज है और भी बोल सकते हैं फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड है। मॉड्यूल्स भी ब्लॉक ऑफ कोड है, मगर उसका डिफरेंस आपको और भी आगे जाके पता चल जाएगा। तो मॉड्यूल्स और एक चीज़ करते हैं, हम लोग को कोड को स्ट्रक्चरल बनाते हैं एंड कोड को बाउंड्रीज देते हैं। अब हम लोग का जो कोड है वो एक स्ट्रक्चर वे से डिफाइन कर सकते हैं और मॉड्यूल छोटा छोटा पार्ट है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच के मॉड्यूल को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम लोग उस मॉड्यूल का बाउंड्रीज और एम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप और एग्जांपल देके डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देके पूरा बात को समझते हैं। सोचिए आप एक वैलिडेशन के लिए एक मॉड्यूल डेवलप किए हैं, जिससे आप तरह तरह का वैलिडेशन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या और ईमेल एड्रेस वैलिड है क्या। तो ये वैलिडेशन करने के लिए जो लिमिटेड बाउंड्रीज है वो आप लोग को पता चलता है और क्या स्ट्रक्चर होगा आप लोग को पता है। मतलब आप 2D पॉइंट सोच सकते हो मॉड्यूल को लेके, जे हम लोग को वैलिडेशन लेके काम करना है। एक पर्टिकुलर वे में हम लोग को वैलिडेशन का जो रिजल्ट है उसको रिटर्न करना है, और हम लोग का एक मॉड्यूल का बाउंड्रीज भी हो गया, जो नाम देख के हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को वैलिडेशन करना है उस मॉड्यूल से। मतलब हम लोग का थिंकिंग का एक बाउंड्रीज हो गया। आगे जाएंगे तो देखेंगे मॉड्यूल्स का इंटरफेस के जैसा काम करता है। मॉड्यूल्स एक्सपोज करता है डेटा को एंड अलग अलग फंक्शन को एक अलग प्रोग्राम के लिए, एक अलग मॉड्यूल के लिए। मतलब आप लोग मॉड्यूल से कोई डेटा को शेयर कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल और आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम में, और कोई भी मॉड्यूल के अंदर फंक्शनलिटी को भी शेयर कर सकते हैं मॉड्यूल के बाहर। और मॉड्यूल्स के अंदर आप लोग प्राइवेट डेटा एंड प्राइवेट फंक्शन जो है, जो आप लोग एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, उसको भी आप लोग इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। और एक बड़ा फीचर्स जो मॉड्यूल से आता है वो डिपेंडेंसीज। एक मॉड्यूल को आप और कोई मॉड्यूल के में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी मुझे वो मॉड्यूल्स लेगो गेम के जैसे ही लगता है। बचपन में जो होता था छोटा सा एक बॉक्स जिसमें आपके पास बहुत सारा ब्रिक रहता था और भी बहुत सारा चीज़ रहता था, जिससे आप बिल्डिंग बना सकते हैं और भी रियल टाइम जो चीज़ बना सकते थे। वैसे ही लेगो ब्लॉक के द्वारा आप अपना प्रोग्राम में मॉड्यूलरिटी लेके आ सकते हैं एंड छोटा छोटा मॉड्यूल लेके आप बड़ा कुछ चीज़ बना सकते हैं, बड़ा फंक्शनलिटी वाला एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ये मॉड्यूल में बेनिफिट्स क्या है। इसमें 4 मेजर बेनिफिट होते हैं। एक है आपका कोड ऑर्गेनाइज रहता है। ऑर्गेनाइज के बारे में आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता है मॉड्यूल्स में, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर जो काम है उसको आप एक ऑर्गेनाइज, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे वैलिडेशन के लिए, तो वैलिडेशन के लिए हर एक वैलिडेशन का जो पार्ट होगा मॉड्यूल जो है वहाँ पर डिफरेंट रहेगा। और एक है रिसॉल्विंग डिपेंडेंसीज, मतलब आप और एक मॉड्यूल से कोई भी फंक्शन और डेटा रिजॉल्व कर सकते हैं आपका मॉड्यूल में। तो दूसरा जो मॉड्यूल है उसका फंक्शन और डेटा को आप और कोई मॉड्यूल में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है रीयूज़ में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कोड है, चलिए हम लोग जो वैलिडेशन के एग्जांपल पकड़े थे उसको ही लेके डिस्कस करते हैं। जैसे एक वैलिडेशन के लिए जो मॉड्यूल लिखे थे जिसमें ईमेल वैलिडेट वगैरह वगैरह वैलिडेट होता है, वो हम लोग लॉगिन पेज में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पेज वेबसाइट का, और कोई रजिस्ट्रेशन पेज में भी यूज़ कर सकते हैं उस वेबसाइट का, क्योंकि हम लोग को ईमेल लगे वैलिडेट करना है दोनों जगह पे। और भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर का बीच में कोई भी फॉर्म में आप उस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए, तो वगैरह वगैरह जगह में आप यूज़ कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो आता है वो शेयर में आपका मॉड्यूल को, जैसे आप कोई एक प्रोजेक्ट में कोई मॉड्यूल को यूज़ किए हैं, वैसे ही अगर मॉड्यूल का डिपेंडेंसी और एक प्रोजेक्ट में है तो आप उस मॉड्यूल को और एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप मॉड्यूल को शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। और तो अब तो ओपन सोर्स का दुनिया है,
अगर आपको लगता है आपका मॉड्यूल किसी और को हेल्प कर सकता है तो आप उसको ओपन सोर्स भी कर सकते हैं, उसका पैकेज भी बना सकते हैं और किसी दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं उस मॉड्यूल से। तो इसका स्कोप बहुत है और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है मॉड्यूल का, मगर हम लोग उसमें अभी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉड्यूल कब आया था। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये मॉड्यूल बात तो अभी बहुत आपको इजी लग रहा होगा, मगर ये मॉड्यूल आने से पहले बहुत सारा चीज़ हम लोग का जावास्क्रिप्ट का जो इवोल्यूशन है वो उसमें देखा गया है, क्योंकि पहले मॉड्यूल का कोई जगह नहीं था और बोल सकते हैं उसमें बिल्ट इन कोई मॉड्यूल का फीचर्स नहीं था। तो ये मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले एक प्री मॉड्यूल्स एरा चल रहा था। वो 1990 से, मतलब जब जावास्क्रिप्ट पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था तब कोई मॉड्यूल का यूजेस नहीं हुआ था। तब मतलब कोई मॉड्यूल को लेके कोई बात ही नहीं हुआ था, कोई डिस्कस भी नहीं हुआ था, क्योंकि तब जावास्क्रिप्ट को छोटा छोटा एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता था, इनलाइन कोडिंग किया जाता था। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इतना वैल्यू नहीं था अभी जितना है। ये वाला जो एरा है ऐसा ही 10 साल बीत गया, 20s तक मॉड्यूल लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ था जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का क्रिएटर था एक्चुअली वो सोचा ही नहीं था जावास्क्रिप्ट इतना बड़ा स्केल में इन फ्यूचर यूज़ हो सकता है, और उसको इतना भी नहीं लगा था जो इतना सारा लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे बोल के। वो चाहते थे जावास्क्रिप्ट को एक स्निपेट लैंग्वेज बना के रखने के लिए सब बिगिनर्स के लिए। मगर जब मार्केट में गूगल का जो एप्लीकेशन है जीमेल, उसका इतना वास्ट यूज़ किया जावास्क्रिप्ट का, वो देख के जो जावास्क्रिप्ट का क्रिएटर है साफ लगा कि जावास्क्रिप्ट इतना यूज़ हो सकता है फ्यूचर में, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसके बाद तो 20s गया, 20s से गया। 20s के बाद जो 10 साल है, उस 10 साल को हम लोग जुगाड़ू मॉड्यूल बोल के भी बोल सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तब मॉड्यूल्स नहीं था तो सभी के जुगाड़ लगाना स्टार्ट किए। ये जुगाड़ लगाने से पीछे एक अच्छा स्टोरी है। याहू का जो इंटरनल 2 डेवलपर था, वेरिएबल का नाम एक ही रख दिए थे, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बोलते हैं उसका नाम एक ही रख दिए थे। तो उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट जो था वो ठप हो गया था। तब वो लोग सोचे थे मॉड्यूलरिटी का ज़रूरत होगा, तो वो लोग कुछ जुगाड़ लगा के मॉड्यूलरिटी में वो लोग दिमाग लगाए थे। तो प्री मॉड्यूल एरा में क्या था, जो वो कोड को वो लोग रीयूज़ नहीं कर पा रहा था, रीयूजेबिलिटी उसका 0 था। उसके बाद और एक कोई मॉड्यूल का डिपेंडेंसी जो मैनेजमेंट है वो भी प्रॉब्लम था उसमें। जो मेंटेनेबिलिटी चेंज था वो भी करने में बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। तो उसके बाद वो लोग एक बार याहू जो नेम स्पेस का इंट्रोड्यूस किए। तो नेम स्पेसिंग में क्या हो रहा था, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया था, याहू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो पूरा प्रोजेक्ट में वो सिंगल ग्लोबल नेम स्पेस यूज़ किया जाता था। अगर कोई पुराना डेवलपर को आप पूछेंगे तो उसको पता भी रहेगा, उसका नाम था YUI लाइब्रेरी, जिसमें वो UI रिलेटेड थिंग्स रखता था। तो बेसिकली उसमें एक ग्लोबल वेरिएबल रखता था। नेम स्पेस में बहुत सारे वेरिएबल और जो यूटिल फंक्शन रहता था वो डिफाइन करके रख देते थे, और उससे इनहेरिट करके जैसे हम लोग होते हैं और ऑब्जेक्ट को डॉट करके कॉल करके उस मेथड और उस वेरिएबल का एक्सेस करते थे, वैसे ही एक्सेस होता था पहले। उसके बाद जो जुगाड़ लगा था वो है मॉड्यूल पैटर्न का। तो मॉड्यूल पैटर्न को करने के लिए इमीडिएटली इन्वोकेड फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया था, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IFE, IIFE, जिसको हम लोग क्लोजर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो क्लोजर फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग का जो अंदर का प्राइवेट डेटा था वो बाहर एक्सपोज नहीं होता था। तो ग्लोबल जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया था याहू ने, उसमें एक्चुअली ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर प्राइवेट डेटा रखने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो वो लोग IFE में स्विच किए मॉड्यूल पैटर्न में। तो उससे उन लोगों को थोड़ा सा प्राइवेट डेटा को रखने का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही चला था 10 साल। उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन के अंदर। स्पेसिफिकेशन 2010 में स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे जो हिस्ट्री था और जो Node.js का डेवलपर था उसको लगा जो सर्वर साइड अगर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, तब उसको लगा था मॉड्यूलरिटी सर्वर साइड JS करने के लिए बहुत ही नीडफुल है। तो ये 2009 की बात है। ये शुरू उसको लगा था जो मॉड्यूलरिटी हम लोगों को लेके आना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी में, मगर वो काम करते करते देखा ये वाला कम्युनिटी, जावास्क्रिप्ट का कम्युनिटी बहुत बड़ा है। क्योंकि आप जान सकते हैं, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन है अगर सब में रिफ्लेक्ट करना है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है।
उसके बाद जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी टाइम लगता है। तो वो खुद अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम में। तो 2010 तक लगता है वो लोग कॉमन जेएस को इंट्रोड्यूस कर दिया था मार्केट में। नोड जेएस में जब स्टार्ट किया था नोड जेएस, तब कॉमन जेएस को वो लोग इंट्रोड्यूस कर दिया था मार्केट में। तब से हम लोग का मॉड्यूलरिटी का स्टार्ट हो गया था। तो कॉमन जेएस में वो पहला जो इंपोर्ट के लिए रिक्वायर और एक्सपोर्ट के लिए module.exports का यूज करना स्टार्ट हुआ। मगर ये जो एरा है वो सिर्फ सर्वर साइड के लिए था। मतलब ये जो सोच है स्पेसिफिकेशन जो लेवल में 2010 में वो सर्वर साइड के लिए था। मतलब इस फीचर्स को हम लोग फ्रंट एंड में यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद ये वेबपैक, system.js, rollup.js और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से ये जो कॉमन जेएस का जो फंडा है वो फ्रंट एंड के लिए यूजफुल हुआ। मतलब इसको फ्रंट जो बैकएंड का लॉजिक था जैसे नोड जेएस में हम लोग यूज कर पाते थे उसको फ्रंट एंड के लिए अवेलेबल कर दिया। तो सीजीएस मतलब कॉमन जेएस छोड़ के भी बाहर और भी ऑप्शन अवेलेबल है। AMD, UMD। AMD मतलब एसिंक्रोनस मॉडल डेफिनेशन और UMD मतलब यूनिवर्सल मॉडल डेफिनेशन वगैरह वगैरह। मगर इसमें ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कॉमन जेएस। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो 2010 के बाद अभी भी चल रहा है प्रेजेंट डे में भी। और भी स्पेसिफिकली बोलेंगे 2010 का जो मिडिल का टाइम से स्टार्ट हुआ था स्टैंडर्डाइजेशन में ES मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। मगर उसका जो रियल टाइम सपोर्ट है ब्राउज़र का वो बहुत कम था। सब ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता था। अभी तो और भी नया फीचर्स आ गया ES मॉड्यूल का। आप स्क्रिप्ट टैग से भी मॉड्यूल को अपना प्रोजेक्ट में इनपुट कर सकते हैं, उसका फॉल बैक भी आप सेट कर सकते हैं। और भी बड़ा चेंजेस लेके आ रहा है जो एक्सपेरिमेंटल फ्लैग देके भी आप नोट जेएस का जो मॉड्यूल फीचर्स है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए माइकल जैक्सन के ऊपर भी काम कर रहा है कम्युनिटी पूरा। माइकल जैक्सन मतलब एम.जेएस, मॉड्यूल जेएस, उसको बहुत जन माइकल जैक्सन जेएस बोल के भी जानते हैं। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गया पूरा मॉड्यूल्स का जानने का। तो आप लोग बहुत कुछ जान लिए मॉड्यूल के अंदर। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक लॉगिन मॉड्यूल है, मतलब एक सबसे बड़ा मॉड्यूल है, लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। मगर उसका और भी गहराई से देखेंगे तो देख पाएंगे जो लॉगिन मॉड्यूल है एक और दो मॉड्यूल से बना है। एक है हेल्पर, जैसे हेल्पर के अंदर वैलिडेशन और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है इंक्लूडेड है, मगर हम लोग को पता नहीं है। मतलब लॉगिंग के लिए हम लोग को पता है दो हायर लेवल डिपेंडेंसीज हैं, जैसे हेल्पर और HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट में एक्चुअली हम लोग नेटवर्क कॉल करते हैं API, REST API को कॉल करने के लिए। और हेल्पर से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना, और अगर फ़ोन नंबर से लॉगिन हो तो फ़ोन नंबर वैलिडेट करना, उसका OTP वैलिडेट करना वगैरह वगैरह। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो लॉगिंग जो मॉड्यूल है वो कंज्यूम करता है दो हाई लेवल मॉड्यूल्स, और भी हो सकते हैं मॉड्यूल रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो आपको एग्जांपल के लिए ये वाला एक सिंपल केस सिनेरियो आपको दिखाएं। तो ये मॉड्यूल्स लेके जो आपको समझाए उसमें अगर आपको कोई डाउट है और आपका मन में कोई क्वेश्चन है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। डाउट छोड़ के भी अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हम लोग को चैनल को चाहिए। अगर आपका प्यार और सपोर्ट आप सही से एक्सप्रेस करेंगे तो मैं भी बहुत मोटिवेटेड फील करूँगा। उसको छोड़ के भी हमको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर एक संडे वीडियोज़ आता है तो उसको अपडेट मिलने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप लोग का डेवलपर फ्रेंड के साथ। आपका बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। तो मैं हूँ अनिमेश, आप देख रहे थे डेववाइजर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्कार।